अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल ब्रेन स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली आपको पता चलेगा कि आप मिड टर्म में पास हैं, क्या आप फाइनल टर्म एग्जाम्स दे सकते हैं, एंड सेमेस्टर वर्क में टोटल आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, लाइक जीडीबी असाइनमेंट एंड क्विज़ेस एंड प्लस मिड टर्म रिजल्ट को मिला के आपके टोटल कितने मार्क्स बनते हैं और आपको कितने मार्क्स चाहिए फाइनल टर्म में एक कोर्स को पास करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और उसके थ्रू आपको एक क्लिक में पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बिल्कुल भी मतलब आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारे मज़े के फीचर्स हैं हमारी एक्सटेंशन में। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटेंशन को इंस्टॉल कैसे करना है, मोबाइल में भी एंड पीसी में भी। एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको मार्क्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, लाइक कौन मिड टर्म में पास है एंड कितने नंबर चाहिए मिड टर्म में पास होने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताऊँगी, उसके बाद फिर कैलकुलेशन मार्क्स पे आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, ताकि जो भी न्यू वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड शीट भी अभी आने वाली है, तो जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है फटाफट से जाके वो फॉलो कर लें। आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जो डेली अपडेट्स हैं व्यू के रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो इससे बेहतरीन चीज़ और क्या है, तो जल्दी से जाके हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड देन हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीसी और लैपटॉप में आपने एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है उसका तरीका बताऊंगी, देन मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करनी है उसका भी तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पीसी में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं कि आपने एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे सर्च करना है वेब स्टोर। ओके, आपने ये फर्स्ट लिंक ओपन करनी है एंड देन यहाँ पे आपने सर्च करना है व्यू टूल किट। ओके, और इसके बाद आपके सामने एक एक्सटेंशन शो हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है, मेरी पहले से ही ऐड है तो ऐड टू क्रोम ना कर लेना, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस वाले एक यहाँ पे आइकन होगा, उस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे इसको पिन कर लेना है, ठीक है। पिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, LMS पे यूज़ कर सकते हैं, डिजिस्किल्स के कोर्सेज में भी आपको अब इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने मोबाइल में इसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको एक ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा मोबाइल में प्ले स्टोर से। इसका नाम है लेमर ब्राउज़र, LEMUR, ठीक है। इसको आप जो है वो सर्च करेंगे प्ले स्टोर में और सर्च करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सर्च करना है यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन सर्च कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पे व्यू टूल किट सर्च करके इसको, ठीक है, ऐड कर लेना है। अब अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, बिल्कुल डिटेल में हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आल्सो मैं दिखा देती हूँ आपको और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। ये वीडियो है मेरे पास, इसमें पूरी डिटेल के साथ इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमने बताया हुआ है। इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं एंड इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी जाके ना इस वीडियो को ओपन कर सकते हैं, हमारे चैनल से भी आप सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमारी डन होगी इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मिड टर्म में कितने मार्क्स वाला पास है, ठीक है। उसकी मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा देती हूँ। तो मिड टर्म में आपको 20% मार्क्स चाहिए होते हैं, लाइक अगर 30 मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट के तो हम उसको करेंगे डिवाइड 100 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसको 20 से, तो ये आ गया 6, यानी 30 में से आपको 6 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर किसी के 6 मार्क्स हैं तो मतलब वो पास है, ठीक है। अब अगर 40 मार्क्स हैं आपके सब्जेक्ट के, सो सेम प्रोसीजर, डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 20, देन हमारे पास आ जाएगा 8। तो 8 नंबर, जिसके 40 में से 8 नंबर हैं वो पास है, ठीक है, मिड टर्म में, यानी वो फाइनल टर्म दे सकता है। ओके, जो एक और चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि मिड टर्म के जो मार्क्स होते हैं क्या उनमें जो क्विज़ एंड जीडीबी जो उसके मार्क्स होते हैं वो क्या कैलकुलेट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो हमारा टोटल सेमेस्टर वर्क बनता है वो 40% बनता है, मिड टर्म के 20% इलादा से रूल होता है और जो क्विज़ असाइनमेंट जो जीडीबीज़ होती हैं उनका 20% रूल इलादा से होता है। तो ये दोनों रूल्स को मिला के 40% बनता है। तो ये चीज़ होती है, यानी 40% सेमेस्टर वर्क मिड टर्म को मिला के एंड देन 60% इलादा से फाइनल टर्म का होता है। तो होप सो ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। चलते हैं हम अपने LMS पे, आपको इस एक्सटेंशन का जो फीचर है मार्क्स कैलकुलेशन वाला वो दिखा देती हूँ, ठीक है। आपने आना है अपने LMS पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मार्क्स
कैलकुलेटर का। इसको क्लिक करने के बाद आपके 30 सेकंड्स ये लेगा। विद इन 30 सेकंड्स आपको ये शो कर देगा, ठीक है। जैसे कि मेरे अब सब्जेक्ट्स हैं, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि मैंने क्विज़ में जो है वो टोटल हमारे जितने क्विज़ थे उसके मार्क्स बन रहे थे, 4 क्विज़ के मार्क्स बन रहे थे 50 में से मेरे 47 आया है, ये सारी कैलकुलेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दिखा देगा, क्विज़, असाइनमेंट, जीडीबी, मिड टर्म को मिला के आपके कितने मार्क्स बनते हैं, आपने टोटल कितने मार्क्स गेन किए हैं 40 में से। आप फाइनल टर्म दे सकते हो कि नहीं, अकॉर्डिंग टू 20% रूल भी आपको दिखा देगा, एंड आपने कितने मार्क्स आपको चाहिए इस कोर्स को पास करने के लिए। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको शो हो जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF में। को डाउनलोड करती हूँ, ठीक हो गया। डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमें सारा PDF में हमारे PDF में आ जाएगी सारी ये चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इजीली। इसके बाद हमारे पास एक और फीचर है, ओके, जो एक और मज़ेदार हमारा फीचर है वो है टू डू कैलेंडर। हमें इसमें ना एक ही जगह पे सारी जो सब्जेक्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, जो रिज़ल्ट हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो पेंडिंग फ़ीस हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे जितनी भी अभी तो एक्टिविटीज़ सारी एंड हो गई हैं, तो जो भी अपकमिंग एक्टिविटीज़ आने वाली होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, एंड जो पेंडिंग जो फ़ी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक मज़ेदार सा फीचर है। और बाकी जिसने मिड टर्म नहीं दिया वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने मिड टर्म में आप एब्सेंट थे। और एक और चीज़, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके जो ग्रेडेड जो क्विज़ेस होते हैं ना, उनके मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट हुए हैं। जो लैब क्विज़ है उसके नहीं मार्क्स कैलकुलेट हुए, क्योंकि वो जो है वो अटेंडेंस में आता है। तो जो ग्रेडेड क्विज़ेस होते हैं ना, उसके जो मार्क्स हैं वो सेमेस्टर वर्क में ना जो काउंट होते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे वहीं काउंट हुए हैं, सही है। तो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो कैलकुलेशन है। तो बाकी आपको बहुत मज़ेदार एक्सटेंशन लगी होगी, आई होप सो। एंड कमेंट सेक्शन में लाजमी आप बताइएगा कि कौन कौन एक्सटेंशन यूज़ कर रहा है, आपको ये एक्सटेंशन कैसी लगी, एंड जो इसमें ये जो फ़ीचर न्यू ऐड हुए हैं ये आपको कैसे लगे, लाजमी बताइएगा। और भी मज़ेदार फीचर्स आएंगे इस एक्सटेंशन में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू फीचर्स अपडेट आएँ वो इस चैनल में आपको मिल जाएंगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट्स होंगी एंड एक्सटेंशन के रिलेटेड भी आपको इसी चैनल में वीडियोज़ मिल जाएंगी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइज़, अल्लाह हाफिज़।